छोड़कर जा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी सुबह का समय हो रहा है और हमारे यहाँ कहीं गांव में कीर्तन भी चल रहा है, तो आवाज़ भी आपको काफ़ी आ रही होगी। तो आज है 16 अगस्त, तो 16 अगस्त की सुबह में अभी 9 बजे का समय हो रहा है और मैं बाहर आई हूँ। देखिए पशु अंदर हैं सारे, क्योंकि बाहर नहीं बांधे हैं मैंने। बरसात काफ़ी हो रही है, सुबह से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो आज का ये 16 अगस्त का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही दुख भरा दिन है दोस्तों। तो आप जानते आ रहे हैं, आप खुद देखते आ रहे हैं कि जो मेरे पशु हैं वो किस तरह से लगातार बीमार होते जा रहे हैं। कोई किसान मन से किसी पशु को पालता है और आए दिन वो बीमार पड़ता रहे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। और हमारी इतनी महंगी 80,000 की जो भैंस है वो तो 4-5 महीने से लगातार बीमार होती आ रही है। और इसीलिए हमने ये एक निर्णय लिया है, एक फ़ैसला लिया है बहुत बड़ा कि अब हम लक्ष्मी को बेच देंगे। तो हो सकता है कि आज हमारी लक्ष्मी चली जाए हमें छोड़कर, क्योंकि किसानों से तो हमने बहुत सारों से बात की है। जो भी किसान से हम बात करते हैं वो बहुत कम कीमत लगा रहा है, और कोई कह रहा है कि अभी नहीं ख़रीदें, कोई कहता है कि पहले दूध देखेंगे, ब्याने के बाद ख़रीदें, कोई ये कहते हैं कि हम दीपावली के पास सर्दियों में ख़रीदेंगे। तो बहुत लंबा समय खिंचता चला जा रहा है और हम लक्ष्मी की सेहत के साथ ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि उसकी सेहत आगे जाकर ख़राब हो। तो हम चाहते हैं कि जल्दी हमारी लक्ष्मी किसी अच्छे किसान के पास पहुंच जाए। तो अभी हमें व्यापारी को ही देना पड़ेगा, जिस व्यापारी से हमने ली थी वो व्यापारी ही यहाँ पर का जब से हमें पता चला है कि लक्ष्मी को हम बेच रहे हैं, उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें सस्ते में पशु मिल जाए, हम उसे महंगा करके बेच दें। तो हमने व्यापारी को बुलाया है आज वो आएंगे, हो सकता है आज ही ले जाएँ। तो क्या कीमत लगी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि कीमत इतनी ज़्यादा नहीं लगी है हमारी भैंस की, क्योंकि अभी उसका चयन है वो भी सही से नहीं बन पा रहा और उसकी सेहत अच्छी नहीं है। तो और बीमार जो पड़ती जा रही है, वो खुद व्यापारी ने देखा था उन्होंने कि वो ब्लड वगैरह डाला था, तो इसलिए वो भी थोड़ा मौके का हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। तो हो सकता है कि आज हमारी लक्ष्मी हमें छोड़कर चली जाए। तो ये जो फ़ैसला दोस्तों लिया है, ये जो फ़ैसला मेरे पति जी और मेरे द्वारा लिया गया है, ये बहुत सोच समझ के लिया गया है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में या पैसे के लालच में लिया गया है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि जितने में हमने ख़रीदी थी उतने की बिक भी जाएगी, क्योंकि बहुत कम कीमत लगाई जा रही है इस समय इसकी। लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं, यहाँ बात एक पशु, बेजुबान पशु के उसकी ज़िंदगी की है, उसकी अच्छी ज़िंदगी, उसके अच्छे भविष्य के लिए हैं। ये फ़ैसला जो है ना, ये लक्ष्मी के भविष्य को आगे जाकर शायद सिक्योर कर सके, उसको आगे जाकर बचा सके किसी अनहोनी से। आप सभी जानते हैं कि जब कोई किसान दिलो जान से किसी पशु को प्यार करता है, उसे उसका दिल लग जाता है, उसे उसका मन लगता है, उसकी खुशी बन जाता है, और उसे कुछ अचानक से हो जाए या वो चला जाए उसे छोड़कर, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरी एक जर्सी नस्ल की गाय थी जिसे लंपी वायरस हो गया था। जब लंपी वायरस चला था उस समय उसको लंपी हो गया था। मेरे पति जी भी घर पर नहीं थे। बहुत मोटे मोटे उसके शरीर पर घाव बन गए थे। उस समय मैं बहुत ज़्यादा मतलब रोती भी थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर ना घाव जगह जगह नज़र आते थे। बहुत ही काला तेल स्प्रे मार मार कर हमने उसको ठीक किया, उसके दवाई इंजेक्शन चलते थे, फिर भी हमारी जो गाय थी वो ख़त्म हो गई थी। सुबह 6 बजे का समय था, हम दवाई खिला रहे थे, उसी समय उसके थोड़ी देर बाद वो मर गई थी अचानक। कि पहली बार ज़िंदगी में किसी पशु ने मेरे सामने दम तोड़ा था। तो वो जो सीन था ना दोस्तों, वो अभी तक मेरी आंखों के सामने आता है। मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर हमारी लक्ष्मी के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि कोई भी बेजुबान पशु है उससे हमारा जो रिश्ता है ना वो प्यार वाला बन जाता है। तो आप सभी से मैंने आपकी राय पूछी थी पिछली वीडियो में। आप सभी ने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, आप इसको निकाल दो, कोई बच्चा पाल लेना, कोई कटिया ले लेना। और कि एक भाई ने कहा था कि आप एचएफ गाय पालना। आप सभी ने काफ़ी सारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप सभी मेरी टेंशन को दूर कर देते हैं। तो आप सभी ने सहमति जताई है, मुझे खुशी है इस बात की कि आप सब मेरे साथ हैं। तो आज शायद हमारी लक्ष्मी चली जाएगी, तो देखते हैं व्यापारी कब आएंगे, कब लेकर जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का समय तो है दोस्तों, लेकिन ये करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम अगर लक्ष्मी को ठीक देखना चाहते हैं ना, तो हमें ये फ़ैसला लेना ही होगा। तो देखिए अभी हमारी लक्ष्मी को पता ही नहीं है कि आज ये हमारे घर में आखिरी वक्त है, इसका एक आखिरी दिन है। कुछ समय के बाद ये हमें छोड़कर चली जाएगी, और ना ऐसा इसने सोचा था और ना ही हमने सोचा था। हम भी इससे बहुत प्यार करते थे। तो बारिश रुक गई तो मैंने बाहर बांध दिया था। व्यापारी देखे आ चुके हैं। पति जी कह रहे कि इसको अंदर ले जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो अंदर बांध दी है मैंने। बच्चों को भी एहसास हो रहा है कि थोड़ी देर बाद अब लक्ष्मी हमारे साथ नहीं रहेगी, तो वो भी इससे प्यार कर रहे हैं। नम्रता की आंखों में भी आंसू आ रहे थे।
क्योंकि बच्चों को भी आस होता है कि भैंस ब्याएगी, नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा हमारा छोटा सा मुन्ना, दूध होगा, खींच खाएंगे। बहुत सारे अरमान जागते हैं जब कोई पशु ब्याने वाला होता है। आप भी समझ सकते हैं, सभी पशुपालक भाई बहन हैं आप। तो अभी लक्ष्मी की नज़रें भी कह रही हैं मत भेजो मुझे, क्योंकि उसे भी लग रहा है ना चहल पहल हो रही है यहाँ पर। कुछ हमारे आस पड़ोस के भी आए थे कि भाई कैसे बेच रहे हो। तो व्यापारी आ चुके हैं और कीमत भी लगा रहे हैं बैठे हुए। तो मैं थोड़ा वक्त बिताने के लिए यहाँ लक्ष्मी के साथ आ गई थी, क्योंकि आखिरी समय है लक्ष्मी का मेरे साथ। लक्ष्मी का मुझसे इतना प्यार इसलिए है क्योंकि मैं ही इनके देख रेख ज़्यादा करती हूँ। तो गौरी बाहर बैठ चुकी है, लक्ष्मी नहीं बैठ रही क्योंकि उसको ना अजीब सा लग रहा है। उसे पता है कि आज कुछ होने वाला है। तो गैस मैंने बहुत कोशिश करी, हर डॉक्टर को दिखाया, मगर लक्ष्मी की तबीयत में सुधार नहीं आया। तो अभी देखिए व्यापारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कीमत लगा रहे हैं। तो देखिए हमारी लक्ष्मी जाने वाली है दोस्तों, जा रही है। मेरे पति जी लेकर जा रहे हैं, देखिए गेट खोल कर बाहर ले जा चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लक्ष्मी हमें छोड़कर जा चुकी है। हमने उसको बेच दिया है। आज व्यापारी आए थे और आपने देखा, मैंने छोटी सी झलक दिखाई थी, उसे लेकर जा चुके हैं। दोस्तों कितने में बिकी है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये समय मेरे लिए ना इतना ज़्यादा मतलब दर्द भरा है, दुख भरा है कि मेरी जो भैंस इतनी प्यारी थी और जो थोड़े दिन बाद ब्याने ही वाली थी, जिसका दूध हमारे घर आने वाला था, फाइनली ये भी वो हमारे घर से चली गई है। और ये फ़ैसला हमने किस लिए लिया था, क्या सोच कर लिया था, वो आप सब जानते ही हैं कि इतना बड़ा फ़ैसला मैं और मेरे पति ने जो लिया है अपने दिल पे पत्थर रख कर, वो क्यों लिया है। क्योंकि लक्ष्मी की भलाई इसी में थी दोस्तों, कि लक्ष्मी हमारा घर छोड़ कर चली जाए। मेरे पति कह रहे थे रोना मत, बिल्कुल भी दुआ करना कि वो जहाँ भी जाए बस ठीक रहे, जिस किसान के पास जाए उसे हमारी तरह से बेचनी ना पड़े, उसके घर में बिल्कुल स्वस्थ रहे, ठीक रहे, क्योंकि यही हमारी लक्ष्मी के लिए बेहतर रहेगा। मुझे ये तो पता था कि ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन ये आज दिन आ जाएगा ये नहीं सोचा था। हमारी भैंस हमें छोड़कर जा चुकी है दोस्तों। तो जब व्यापारी आए थे वो कह रहे थे आप फिक्र मत करो, हम जिसे भी देंगे अच्छे किसान को देंगे और किसी पालने वाले किसान को ही देंगे जिसे उसके दूध की ज़रूरत है। आप बहन टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे जाते हुए ना। तो वो कह रहे थे कि आप फिक्र मत करो, जो भी किसान लेगा अच्छा ही इसका ध्यान रखेगा, क्योंकि आपकी भैंस काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अब मेरे पास बस एक हमारी गौरी रह गई है, तो अब मैं गौरी का अच्छे से ख्याल रखूँगी। गौरी की देखिए नज़रें भी ढूंढ रही हैं कि लक्ष्मी कहाँ गई है, क्योंकि इसको भी अकेला अकेला लग रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो गोबर पड़ा है ये लक्ष्मी का गोबर है, जाते समय उसने किया था। और इधर देखिए ये गौरी का पड़ा है। चलिए लक्ष्मी की ना कीमत आपको बताती हूँ कि वो कितने में बिकी है। तो दोस्तों वो 60,000 की बिकी है। 60,000 की कीमत लगाई थी व्यापारी ने उसकी, क्योंकि थोड़ी सेहत में कमज़ोर थी और ब्याने में भी समय है, और उसने ना अपना ऐन मतलब कि ऑर्डर नहीं बनाया था, तो इसलिए जो कीमत थी उसकी वो कम लगी है। 60,000 रुपये हमें देकर गए हैं वो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है कि मेरे पति जी किसी और भैंस के बारे में सोचेंगे, अब इतना बड़ा फ़ैसला ले पाएंगे, क्योंकि अभी हम उस चीज़ से उभरने में हमें काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों अगर हमारी भैंस हमारे घर बिल्कुल ठीक रहती, अच्छा ऑर्डर बना लेती, पूरी तैयार हो जाती, तो हो सकता है कि 1 लाख से प्लस उसकी कीमत पहुंच जाती। लेकिन वो तो बात की बात थी, क्योंकि हमारा बेचने का विचार होता उस समय, तब की बात थी। लेकिन अभी तो हमारा विचार बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आए दिन जो लक्ष्मी को दिक्कतें आ रही थी, उसको दुख झेलना पड़ रहा था। उस दिन पता उसके गले में जब इंजेक्शन लगाए गए थे ना यहाँ पर, तो बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। बार बार अपने ना चेहरे को ऊपर उठाती थी, मुझे देखती थी, क्योंकि मैं ही उसका ज़्यादा ख्याल रखती थी ना, तो मुझसे ही ज़्यादा वो प्यार करती थी। तो वो मुझसे सच में वो दिखाने जा रहा था। जब डॉक्टर बार बार नस नहीं मिल रही थी, तो इधर से हटा के उधर, उधर से हटा के उधर, जब उसकी नस ढूंढ रहे थे ना, तो उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उसकी नस नहीं मिल पा रही थी। तो काफ़ी देर बाद तक तो उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया था। जब मैं नहला रही थी उसे लग रहा था कि मेरे अभी भी कोई इंजेक्शन लगाएगा। तो बस मेरे ना मन में यही ख्याल आ रहा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने देखा सभी के पशु इतने अच्छे रहते हैं, बाहर लोग डैरों पे बांध आते हैं, डैर जो होता है पानी का, जंगलों में ले जाते हैं, लेकिन हमारी भैंस को तो हम इतना प्यार से अच्छे से रखा रहते, फिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हमारी भैंस इतना बीमार पड़ती चली गई, जो हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा उसे अपने आप से दूर भेजने का।
तो मैं तो सोचे बैठी थी कि जब हमारी भैंस भी आएगी तो मैं सभी को दूध पिलाऊंगी। और पता है मैं कभी भी किसी को दूध के लिए नहीं मना करती। कोई भी दूध लेने आना आता था ज़रूरतमंद या बच्चों के लिए, जैसे एक दिन के लिए ले लिया तो मैं कभी पैसे नहीं लेती थी। वो देते थे लेकिन मैं नहीं लेती थी कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भी तो हैं। जैसे मेरे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि दूध होना चाहिए, वैसे अगर एक दिन आप ले जाओगे ऐसे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं ऐसे ना कभी भी किसी से पैसे नहीं लेती थी। जब कोई परमानेंट लगाता था तभी लेती थी। उसके बाद भी एक अच्छा मन साफ़ होने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हो गया। अब इसे किस्मत का लेखा जोखा कहूँ या फिर हमारी गलती कहूँ, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी गाइस मैं आपसे बस इतनी ही बात कर सकती हूँ क्योंकि अभी ना बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा है बात करने का। तो आज लक्ष्मी के बारे में और इसकी कीमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे राय अपनी ज़रूर देना, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।